नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री व सामान्य जानकारी उनके मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करेंगे आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा इस वीडियो को, और 100% यहाँ से आपका सवाल टकराएगा। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं। आज का सवाल पहला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल के बैठक के सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके और पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो हमारे मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक रहे, अपने पद पर बने रहे? तो उसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ये लगातार 2 साल मतलब दो लोकसभा चुनाव में जीतते रहे, तो सबसे ज़्यादा समय तक जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा 25 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 साल होना चाहिए। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? संसद के बारे में जो है, संसद के सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसद सबसे पहले लाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यतम संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यतम संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पर हो चुकी है? अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पे हो चुकी है? उसका जवाब हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जिनकी मृत्यु आपको पद पे रहते हुए में हो चुकी है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री को पद या गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो वो है हमारे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं कि एक बार रहने के बाद वो हार गए दूसरा चुनाव में, उसके बाद फिर से वो चुनाव जीती। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होती है? उसके पास होती है, उसका नाम है हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली के जितना भी मालिकाओं वाला काम होता है ना, सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं। अगला सवाल है, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। अगला सवाल है,
लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा गया है, जो जनता देता है। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? जो प्रधानमंत्री बन रहे थे ना लोकसभा के थे और ना राज्यसभा के थे। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे उस समय वो ना लोकसभा के थे ना ही राज्यसभा के, कोई भी सदन का नहीं थे। तो जवाब हो जाएगा H.G. देवगौड़ा। H.D. देवगौड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल में से सब आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोनों सदन में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो H.D. देवगौड़ा। अगला सवाल है, कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद में नहीं पहुंचे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद में अपने पद पर रहते भर में एक भी बार नहीं पहुंचे? तो वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के एक दिन भी नहीं गए थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। अगला सवाल है, यथार्थ कार्यपालिका के समस्त सत्ता किसमें निहित है? यथार्थ कार्यपालिका के समस्त सत्ता इसमें निहित है। तो इसका जवाब हो जाएगा भी प्रधानमंत्री। सारा जितना सत्ता है ना, सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। संसद के बारे में जितना भी सवाल आता है कि संसद की ये मालिक है वो मालिक है, सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। विदेश मामला राष्ट्रपति देखते हैं। अगला सवाल है कि संघीय मंत्री परिषद की मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सिंपल सी बात है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब हम लोकसभा पढ़ाए थे उसमें भी सवाल आया था। ठीक, लोकसभा के प्रति यहाँ पे ये भी बता दिए थे हम कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इस सवाल पूछा हुआ है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो उसका जवाब हो जाएगा राज्यसभा। अगला सवाल है कि भारत में किसी भी सदन के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? सिंपल से देखिए, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे H.D. देवगौड़ा के बारे में कि वो कोई भी सदन का हिस्सा नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो यहीं से सवाल पूछ रहा है कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो कितने दिनों तक अपने पद पे बने रहता है? तो उसका जवाब हो जाएगा 6 माह। अगला याद है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पद आयुक्त की प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 75। तो यहाँ से भी सवाल पूछा है मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 से। ठीक है, अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल के गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। अब देखिएगा, केंद्रीय मंत्री और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है उसको हम एक बार बताना चाहेंगे कि लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव होता है जी, 2024 से फिर होने वाला चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लगभग बहुत सारा नेता लोकसभा में पहुंचे जीत करके, लेकिन बनना है कितना? 15% लोग को एक मंत्री बनना है। 15% लोग को, सवाल पूछा हुआ है 15% लोग ही मंत्री बन सकता है। ठीक, अब लोग बैठ गया, 15% को चुनना है कि आप ये मिनिस्ट्री ले लीजिए, ये आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, ये वाला मिनिस्ट्री आप ले लीजिए। वही बोलता है कि ये सब जो मंत्री का गठन होता है उसको कौन ढूंढता है, कौन गठन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। जितना भी लोकसभा के लोग पहुंचे ना चुनाव जीत करके, वो सब एक बार बैठ करके 15% लोग को, जितना भी जीता हुआ लोग है उनका 15% लोग को अपना सत्ता देगा कि मतलब कि आप हो जाएगा शिक्षा मंत्री, आप हो जाएगा विदेश मंत्री, आप हो जाइएगा कानून मंत्री, आप हो जाइएगा ये जितना होता ना है सब उन लोग कैबिनेट मंत्री ही लोग मिल करके चुनता है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्री परिषद रख सकती है? संसद में कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? वो हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। अब देखिएगा यहाँ पर आ गया नाम संसद,
ठीक है, संसद आ गया। तो पूछा जाता है कि विश्वास प्रस्ताव किसमें रखा जा सकता है। संसद आपको मालूम है, तो यहाँ से ये भी निकल सकता है कि संसद के कोई भी सदन में, संसद के अंतर्गत दोनों आ गया ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर होता है संविधान संसद। तो वही पूछ रहा है कि प्रस्ताव, जब किसी भी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव रखना है तो वो कहाँ रखा जाएगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम दे दिया है संसद में। ठीक है, अगला सवाल है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति दिलाता है और मंत्री का भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो लोकसभा से। ठीक है, अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री रह चुके थे। ठीक है, अगला सवाल है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है। अभी क्या पूछा गया कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से। तो अधिकतम होता है ना, कुछ हिस्सा तो राज्यसभा का होता है। तो वही पूछ रहा है कि भारत के राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं, तो हाँ सर, बन सकते हैं। थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हम अच्छा टॉपिक आपको और फिर ला करके देंगे।